नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ शोभना यादव। पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास में आज एक नया दिन लिखा जाएगा, एक नई सुबह है आज पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री के रूप में पूर्व क्रिकेटर और तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के मुखिया इमरान खान आज शपथ लेंगे। इस्लामाबाद का राष्ट्रपति भवन पाकिस्तान की इस नई सुबह का गवाह बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्रपति ममनून हुसैन इमरान खान को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। शुक्रवार को इमरान खान ने पाकिस्तानी संसद में बहुमत साबित किया, जिसके बाद उन्हें पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री चुन लिया गया। हालांकि पाकिस्तान की इस नई सुबह का भारत के साथ रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, इसका अंदाजा लगाना अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तानी सेना की तरफ से इमरान का झुकाव बहुत कुछ कहेगा। इसी मुद्दे पर हम बड़ी बहस करेंगे। फिलहाल ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इमरान खान नए कप्तान बनने जा रहे हैं पाकिस्तान के, और नवजोत सिंह सिद्धू वहां पहुंचे हैं उनकी ओथ सेरेमनी में। और सिद्धू का कहना है कि वो मोहब्बत का पैगाम लेके गए हैं। शायद दोनों देशों के बीच में रिश्ते अच्छे होंगे। अब ये तो इंतजार रहेगा कि रिश्ते अच्छे होंगे और खराब होंगे, लेकिन हाँ, सिद्धू वहां पहुंच गए हैं और आज इमरान खान शपथ लेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता हैं, उनको चुन लिया गया है और आज उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। राजनीतिक सफर उनका हम आपको बताते हैं। 19 संसद पहुंचे थे, तो बहुत लंबा समय लिया है उन्होंने इस पद तक पहुंचने में। 1997 में पीटीआई को जब करारी शिकस्त मिली थी, लगभग 22 साल के संघर्ष के बाद अब वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और उन्होंने अपना कंपैरिजन जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना से भी किया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना के बाद अगर किसी ने संघर्ष किया है तो वो है इमरान खान। नेशनल असेंबली में कुल 342 सीटें हैं और 272 सीटों पर प्रत्यक्ष रूप से चुनाव जीतना होगा। जो इतना आपके पास समर्थन होना चाहिए, तभी आप प्रधानमंत्री पद के लिए रेस में है। वोटिंग केवल 272 सीटों पर हुई। पाकिस्तान के नए कप्तान इमरान खान बनने जा रहे हैं। 22वें प्रधानमंत्री होंगे इमरान खान और इस्लामाबाद में ये पूरा शपथ ग्रहण समारोह होगा। नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि वो दोस्त के नाते वहां पर गए हैं। साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा कि वो मोहब्बत का पैगाम लेकर गए हैं। इमरान खान, हालांकि कपिल देव और गावस्कर ने बहुत ही समझदारी दिखाते हुए बीच का रास्ता अपनाया और ये कहा कि वो व्यस्त है और इसलिए शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होंगे। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक बदलाव के ये लम्हे बहुत खास हैं। ये करोड़ों लोगों की आस और अटूट विश्वास है। और सत्य पूछो तो ये जीता जागता इतिहास है। मैं खुशकिस्मत हूं कि खान साहब ने दोस्ती के नाते मुझे न्योता दिया। ये मेरे लिए सम्मान है और इसीलिए जो वचन मैंने दिया था वो एनईए की परमिशन की बदौलत, पाकिस्तान के दिए गए वीजा की बदौलत वो इच्छा पूर्ण होने को आई है। गुडविल मैसेंजर के नाते मैं जा रहा हूं, अमन अमान का प्रतीक बनने के लिए जा रहा हूं। देखिए, इमरान खान जी के शपथ के बाद जो पाकिस्तान की तरफ से जब औपचारिक प्रतिक्रिया आएगी तो भारत सरकार का विदेश मंत्रालय उस पर प्रतिक्रिया देगा। वो अपने आप को एक गुडविल एम्बेसडर बनकर जा रहे हैं सिद्धू साहब। अपने आप को खुद ही उन्होंने मनोनीत किया है इस ढंग से। मुझे लगता है नहीं कांग्रेस जहां उनके मुख्यमंत्री उन्होंने उनको कहा है कि वो जाएं, तो वो अपने आप को खुद मनोनीत करके जा रहे हैं और इस बात की अपेक्षा करते जा रहे हैं कि भारत सरकार की एक पॉलिसी है कि आतंकवाद और बातचीत इकट्ठे नहीं चल सकती। मैं अपेक्षा करता हूं कि वे ऐसी सद्बुद्धि इमरान खान को देंगे और ऐसी बातचीत इमरान खान से भी करेंगे। तो इमरान खान के कप्तानी संभालने के बाद भारत के लिए क्या मायने होंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो गेस्ट जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव जी, फॉर्मर डीजी इन्फेंट्री हैं, वो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ललित अंबाडर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं यादव साहब आपका रुख कर लेती हूं। प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं इमरान खान, भारत के लिए क्या मायने हैं, अच्छा होगा या बुरा? देखिए, फर्स्टली
my good wishes to all the entire public of Pakistan, and it is a defining moment for that country. और जहां तक हमारे देश का ताल्लुकात है, हमारा बहुत बड़ा देश है। पाकिस्तान हमारे बनस्पति एक छोटा देश है, लेकिन उनकी अपने रीजंस है। उन्होंने एक प्रकार की दुश्मनी से हमारे साथ ठानी हुई है। हालांकि 1947 से पहले हम एक ही देश के थे, और आज की तारीख में वहां पर जिसका दबदबा चलता है वो है पाकिस्तान आर्मी। सो बेसिकली पाकिस्तान आर्मी क्या चाहेगी नया डेमोक्रेटिक सेटअप आने के बाद, ये उसके ऊपर मुनस्सर करता है। ये बहुत इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता आज की तारीख के अंदर कि आगे चल के किस प्रकार से नई जो गवर्नमेंट है किस प्रकार से वो काम करेगी और कितना उनको काम करने दिया जाएगा। दैट इज द मेन इशू। ललित जी, जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है इमरान खान के बनने के बाद, ये तो छुपा हुआ है नहीं कि सेना और आईएसआई के सपोर्ट से यहां तक वो पहुंच गए हैं, तो भारत के लिए कितना फायदेमंद होगा उनका बनना या कितना नुकसानदेह होगा? जी, जिन परिस्थितियों में इमरान खान पाकिस्तान की हुकूमत संभालने में आए हैं, मैं समझता हूं कि एक दौर था जब पाकिस्तान की छवि जो अभी विश्व में है वो क्या है, ये आतंकवाद का अड्डा है, बदनाम है, इकोनॉमिकली बैंकरप्ट ऑलमोस्ट स्टेट है। इस क्या कहते हैं उसको अभी, जिसे एक आर्टिफिशियल या फेक स्टेट की हालत में, फेल्ड स्टेट की हालत में आ चुका है। तो इस वक्त इनको चाहिए था, एक फेसलिफ्ट चाहिए थी पाकिस्तान देश को देने के लिए। अब जैसे आईएसआई जिसे हम जानते हैं एक बहुत पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी है, ऑपरेटिव इंटेलिजेंस एजेंसी है। 30 साल से कश्मीर में हमको बांध के रखा हुआ कश्मीर जहाज चल रहा है, हमारी धरती के ऊपर 30 साल से हमारे साथ युद्ध हो रहा है। और उसके अलावा उनके पास एक और क्षमता है, पीआर एक्सरसाइज जो वो करते हैं, पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज। उसके लिए उन्होंने एक पोस्टर बॉय चुन लिया इमरान खान को, जो एक क्रिकेट वर्ल्ड में अंग्रेजी बोलने वाले विश्व में इमरान खान की एक पहचान है, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं। और इसलिए उन्होंने उसको चुन लिया ताकि एक फेसलिफ्ट, एक इमेज बिल्डिंग के लिए पाकिस्तान के लिए अभी जरूरत थी, उसलिए आए हैं। वो किस तरीके से आप जानते हैं, उनका जो तालिबान के तरफ जो रुझान है और हाफिज सईद के अंदर तरफ जो रुझान है, जो लगाव जो है उनका जो उनका जो सपोर्ट सिस्टम है उनके लिए, उस वजह से इमरान खान को पाकिस्तान के अंदर तालिबान खान बोलते हैं। मैं अभी क्या समझ रहा हूं कि उसको इमरान खान को लाने का एक ये है कि पाकिस्तान में जितनी जिहादी ताकतें हैं उनको एक लेवल पे उनको कंसोलिडेट करना है, दूसरी तरफ विश्व में अपनी इमेज को बिल्ड करना। लेकिन ये जो कंसोलिडेशन है जिहादी फोर्सेस का, ये देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। मैं जितना मेरी समझ है जिहादी कॉन्फ्लिक्ट की विश्व में, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर, खासकर कश्मीर इलाके में बहुत ज्यादा वहां पे ये एक्सिलरेशन होगा कश्मीर जिहाद का आने वाले दिनों में। तो सतीश जी, जो आप कह रहे हैं कि कंसोलिडेशन ऑफ जिहादी ग्रुप्स अगर होगा तो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने जा रहे हैं इमरान खान, जबकि उन्होंने अपने पहले भाषण में जीतने के बाद कहा कि अगर भारत एक कदम बढ़ाएगा तो हम 2 कदम बढ़ाएंगे। भारत ने 1 कदम बढ़ाया भी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको मुबारकबाद दी, लेकिन ओथ सेरेमनी में उन्होंने अपने 4 साथियों को चुना। प्रधानमंत्री की तरफ उन्होंने कोई कुछ भी टिप्पणी या कोई इन्विटेशन दो, हमें जरूरत भी नहीं है। सतीश जी, आप ही से मैं पूछ रही हूं। ओके, कैन आई रिस्पॉन्ड? जी प्लीज। देखिए, इमरान साहब ने बोला है कि अगर भारत 1 कदम आगे जाएगा तो वो 2 कदम आगे आएंगे जी, लेकिन उन कदमों का क्या हिसाब किया जाए? 4 उन्होंने हमारे साथ युद्ध करे हैं, उसके अलावा हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाया हुआ है, और उसके अलावा हर रोज कुछ ना कुछ एंटी इंडियन उनकी गतिविधियां हैं। सो 10-12 कदम तो ऑलरेडी वो पीछे हैं, तो उन 10-12 कदम को पहले वो कवर करें, उसके बाद आगे शांति की बात करें। सो दे हैव टू चेंज देयर एटीट्यूड ऑल टुगेदर बिफोर वी कैन सिट अक्रॉस द टेबल and talk to them something, and they have to be very sensible about it and sincere about it. ललित जी, जिस तरीके की इकोनॉमिक क्राइसिस से पाकिस्तान इस समय गुजर रहा है, क्या बहुत एक्सट्रीम एक्शन अगर इमरान खान लेंगे तो उन्हीं के लिए नुकसानदेह नहीं होगा? भारत के साथ व्यापारिक संबंध हैं, और अगर ये संबंध और ज्यादा बिगड़ेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान पाकिस्तान का भी होना है। देखिए, तो कहीं ऐसा आपको नहीं लगता है कि वो बीच का रास्ता पकड़ के चलेंगे?
मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं पाकिस्तान की बुनियाद क्या है। 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? हिंदुस्तान में पैदा हुए हिंदुस्तानियों ने, लाखों हिंदुस्तानियों ने अपने मादरे वतन के साथ गद्दारी की और पाकिस्तान और जिन्ना के साथ चले गए। पाकिस्तान की बुनियाद हिंदुस्तान के प्रति नफरत, हिंदुओं के प्रति नफरत के ऊपर आधारित है। वो उनकी एक एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है। 2 नेशन थ्योरी जो है पाकिस्तान की, वो उनकी एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है। जब तक पाकिस्तान की बुनियाद, पाकिस्तान का जो नेशनल एग्जिस्टेंस है, इस आधार पर रहेगा कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग 2 कौमें हैं, मैं समझता हूं कि ये जंग चलती रहेगी। ये थियोफिशिस्टिक जो आइडियोलॉजी है चलती रहेगी। अब जहां पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, देखिए उनका इकोनॉमिक्स और इवन जो ये आतंकवाद है, इसमें भी एक कॉमर्स है, इसमें भी एक कमर्शियल एक्टिविटी है। पाकिस्तान की मैक्सिमम कमर्शियल एक्टिविटी रावलपिंडी से नियंत्रित होती है, यानी पाकिस्तान आर्मी चलाती है। ठीक है, तो जो अभी रिकंस्ट्रक्शन होने की जो बात हो रही है, चाइना के ऊपर आधारित है, लोन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जहां तक हिंदुस्तान के प्रति नफरत की बात है, मैं याद दिलाना चाहता हूं जिन्ना ने क्या बोला था जब 47 में, मुझे टूटा फूटा ये चिथड़ू से बना हुआ पाकिस्तान मंजूर है, लेकिन हिंदुओं के साथ नहीं रहूंगा। उसके बाद जुल्फिकार भुट्टो आए, उन्होंने कहा कि 1000 साल का युद्ध करूंगा हिंदुस्तान के साथ, ताकि 1000 जख्म हिंदुस्तान के ऊपर लगा दूं। उसके बाद बेनजीर भुट्टो आई, उन्होंने 90 के दशक में जब वो प्रधानमंत्री थी, टेलीविजन के ऊपर साक्षात्कार उन्होंने कश्मीर के मुसलमानों को इस्लाम के जितने भी मैथोलॉजिकल फिगर्स हैं उनका नाम लेके उनको इंसाइट उनको प्रोवोक करने की कोशिश की। अपने नवाज शरीफ जो सिविलियन थे, उन्होंने कहा कि कश्मीर हमारी जुगुलर वेन है। अब इमरान खान ने जब पहला भाषण दिया, अभी प्रधानमंत्री बने भी नहीं थे, ये हो गया कि वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, कि हमें कश्मीर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच पे एक कश्मीर एक कोर मुद्दा है। आप जानते हैं कोर मुद्दा क्या है उनकी तरफ से? वो कहते हैं कि कश्मीर पार्टीशन का, विभाजन का एक छूटा हुआ एजेंडा है। अब वो पार्टीशन किस आधार पे हुआ था? पार्टीशन इस आधार पे हुआ था कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। तो क्या हम लोग बातचीत की बात करते हैं, टेबल पे आने की बात करते हैं, क्या सेक्युलर हिंदुस्तान 70 साल की आजादी के बाद फिर से रिविजिट करने के लिए तैयार है 2 नेशन थ्योरी को? क्या हम हिंदुस्तान के सेक्युलर इंडिया में कश्मीर के अंदर, कश्मीर के ऊपर कोई कंप्रोमाइज करेंगे सिर्फ इसलिए कि कश्मीर एक मुस्लिम बहुसंख्यक प्रदेश है हिंदुस्तान का? नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि परिभाषा में बदलनी पड़ेगी। हमें व्याकरण और अपनी जो व्याकरण और शब्दावली बदलनी पड़ेगी। क्या फर्क पड़ेगा पाकिस्तान के साथ हम रिश्ता तोड़ दें? अगर इकोनॉमिक कंडीशन तो न वो हम पे निर्भर है, न हम उनके ऊपर निर्भर है। अगर हम उनके साथ रिश्ता तोड़ते हैं, जो ट्रेड होता है उनके साथ, न वो भूखे मरेंगे ना हम भूखे मरेंगे। मैं समझता हूं कि संदेश जाना चाहिए। एक तरफ तो हम विश्व में सबको बोलते हैं कि हम पाकिस्तान के से चलाए जा रहे आतंकवाद से पीड़ित हैं, दूसरी तरफ हमारे हिंदुस्तान के अंदर के लोग उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। सिद्धू साहब जा रहे हैं बेगानी शादी में, उसी मुद्दे पे आना चाहती हूँ। यादव साहब, सिद्धू चले गए हैं, सेना के लिए बहुत ही डिमोरलाइजिंग होता है। एक तरफ जवान हमारे शहीद हो रहे हैं, हमारी लड़कियां बेटियां बेवा हो रही हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारा ही एक हिंदुस्तानी जिसको किसी ने अपॉइंट नहीं किया, वो खुद ही गुडविल एम्बेसडर बन के चला जाता है। दोस्ती अपनी जगह, इसका मतलब आप वतन को दोस्ती से कम अहमियत देते हैं, वतन को पीछे रखते हैं और दोस्ती को ऊपर रखते हैं। देखिए, 2 देशों के बीच में जो भी बातचीत होती है और जो भी संबंध है वो कई लेवल पे होते हैं। एक लेवल के ऊपर हाँ दुश्मनी है, दूसरे लेवल के ऊपर हम आपस में मिलते भी हैं। अगर आप देखें कि हमारे जो बड़े नेता हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जब भी विदेश जाते हैं सभी लोगों से मिलते हैं। और आज की तारीख में इंडिया जो एक नॉन अलाइंड कंट्री है, इट इज नॉन अलाइंड बाय अलाइनिंग विद एवरीबडी, दैट इज वन पॉइंट। सो मिस्टर सिद्धू अगर वहां पे गए हैं इन ए पर्सनल कैपेसिटी, इसके अंदर बहुत ज्यादा हमको नहीं सोच विचार करना चाहिए। वो एज एन इंडिविजुअल ही हैज गॉन, एंड लॉट ऑफ अदर पीपल दे डू गो टू पाकिस्तान डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी सर वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है यादव साहब, हमारे साथ सतीश जी भी जुड़ गए, सतीश कुमार सिंह फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हैं, वो भी जुड़ गए हैं। सतीश जी, लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और तब जब आप लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, आप कोई आम आदमी नहीं है, आप आम हिंदुस्तानी नहीं है, बहुत लोगों की भावनाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं, और ऐसे में आप पाकिस्तान पहुंच जाते हैं उस सेरेमनी में। मैं भी यादव जी से इत्तेफाक रखूंगा। ठीक है, ये पर्सनल कैपेसिटी में अपनी व्यक्तिगत दोस्ती के तहत
सिद्धू साहब वहां पर गए हुए हैं। मतलब आप दोस्ती को वतन से पहले रख रहे हैं? ये मैं मेरी पूरी बात सुन लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमारे पहले स्पीकर ने भी कहा कि सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है, उठाया भी जा रहा है। लेकिन भारत की विदेश नीति शुरू से ही, जब से दोनों देश अलग हुए, पाकिस्तान में चीजें बदलती रही, डीप स्टेट वहां पर काम करता रहा। लेकिन चाहे वो नेहरू जी के समय से लेकर मोदी के समय तक भी हमारी नीति रही है कि पाकिस्तान एक स्टेबल कंट्री के रूप में रहे, वो निरंतर आगे बढ़े, जिससे कि इस सब कॉन्टिनेंट में बाहरी शक्तियों का आवागमन कम होगा। तो ऐसी परिस्थिति में नवाज ये सिद्धू साहब का वहां जाना, अगर व्यक्तिगत रूप से कपिल देव और गावस्कर की तरह नहीं जाते तो एक भावना, एक संदेश देश के लोगों के बीच में अच्छा जाता। लेकिन अगर उनका पर्सनल डिसीजन है कि वहां जाने से हमारी व्यक्तिगत दोस्ती, पर्सनल ठीक है, मैं आपसे आपकी बात, लेकिन उसको बहुत ज्यादा रीड नहीं किया जाना चाहिए। मैं आपकी बात नहीं काटूंगी, लेकिन पर्सनल रिलेशन सिर्फ देश के ऊपर नहीं होता। बिल्कुल, जब हम विदेश नीति के व्यापक आयाम की हम बात करते हैं तो इन छोटी छोटी बातों को हमें कहीं न कहीं पर लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में इग्नोर करना होगा और उन चीजों पर मुख्य ध्यान देना होगा कि इन दो देशों के बीच में संबंध को कैसे और बेहतर बनाया जाए, क्योंकि हमारी बहुत कर चुके हैं। चलिए मैं आऊंगी, उससे पहले जरा अपने दर्शकों को सुनवा दें कि सिद्धू साहब ने क्या कहा है अपने जाने को लेकर और वहां पहुंच। ये न्योता, ये सदा, ये मेरे लिए मान की गल है। जोड़न वाले नूं मान मिलता है, तोड़न वाले नूं अपमान मिलता है। ਅਸੀਂ जोड़न वाले हैं चौहान साहब, और एक नवी सवेर आप देख ले। जब तो जुड़ने वाला बताया अपने को सिद्धू ने। फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, फौरन हाजिर हो रहे हैं और ये बड़ी चर्चा लगातार जारी है।